बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है वो आपसे गुफ्तगू तो होता है, लेकिन आज का दिन सिर्फ मेरी और आपकी गुफ्तगू नहीं, आज एक और बहुत बड़ा दिन है। एक तो ज़िंदगी के अंदर अगर एक जुमा आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, फिर हज आ जाए तो और बड़ी बात है, और जुमे के दिन हज आ जाए तो हज अकबर, क्या खूबसूरत बात है। आज दुआओं का दिन है, आज अल्लाह से गुफ्तगू का दिन है, अल्लाह से मांगने का दिन है। दो बातें आपसे कहता हूँ, फिर कॉलर की तरफ चलते। एक, किसी के करीब रहना अच्छी बात है। मसलन कुर्बत ये है कि आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ने कहा है फ़र्ज़ है, आपको पढ़नी है, आपने ज़कात देनी है, आपने उम्रा करना है, चाहे करें, फ़र्ज़ है। हज अगर इस्तिताअत है तो ज़रूर कीजिए। जितनी भी शरई इबादत हैं वो करनी है। मुझे लगता है ये सिर्फ़ कुर्बत खुदावंद है, बड़ी बात है, इस पर कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी के करीब रहने में और किसी के दिल में रहने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज ये तो नहीं मैं कह सकता कि दुआ कीजिए कि हम अल्लाह के दिल में हों। हाँ, ये दुआ ज़रूर की जा सकती है कि अल्लाह हमारे दिल में हो, लेकिन अल्लाह भी हमें इसी तरह याद करता है जैसे हम अल्लाह को याद करते हैं। आज बहुत बड़ी अदालत लगेगी मैदान अरफात में, और लोग जो हैं वो ज़ाहिर है फजर के बाद वहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं। एक कितना अजीब फ़र्क है, गौर कीजिए, कितना अजीब फ़र्क है कि आज इससे बड़ी अदालत, ये जो अदालत आज लगेगी ना मैदान अरफात में, ये अदालत का वो ट्रेलर है। ट्रेलर भी नहीं कहना चाहिए, हकीकत भी ऐसी ही होगी, ट्रेलर से बड़ी बात है ये। जो रोज़े क़यामत जब मैदान लगेगा हिसाब का, तो यहाँ पे ये हिस्सा जो है निमरा का, मस्जिद निमरा का और मैदान अरफात का, ये इसमें शामिल होगा। यहाँ पे ही लोग खड़े होंगे वो जो कब्रों से भी निकलेंगे, और यहीं पे लोग अल्लाह से गुफ्तगू भी कर रहे होंगे, अपने हिसाब भी दे रहे होंगे। अदालत इससे बड़ी कोई अदालत नहीं हो सकती। लेकिन ये अदालतें जब दुनिया में लगती हैं, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे, मुझे कहते हुए भी डर लग रहा है, जब दुनिया में अदालतें लगती हैं तो मुजरिम पेश किए जाते हैं हथकड़ियों के साथ, पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ, खौफ आ रहा होता है उनसे, और जज के सामने खड़ा होता है वो मुजरिम जो है या मुल्ज़िम जो है, मुजरिम हो या मुल्ज़िम हो, और फिर जज का इंतज़ार करता है कि जज उसको क्या सज़ा सुनाएगा। यही इंतज़ाम है इस दुनिया का। अब ये सारा कुछ जो निज़ाम है ना, ये खुदा ताला बदल रहा है। अब खुदा के मुनसिफ होने में और एक आम मुनसिफ होने में फ़र्क देखिए क्या है। दुनिया का मुनसिफ जो है ना, वो उस मुल्ज़िम को या मुजरिम को कानून के मुताबिक सज़ा देता है। अब अल्लाह का कानून क्या है? शरीयत। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कहता है इब्राहीम जैसा लिबास पहनो, कफन जैसा लिबास पहनो, मुजरिम हो, मुल्ज़िम हो, जो भी हो, आओ। और अल्लाह क्या इंसाफ करता है? अल्लाह क्या उसके ऊपर कानून शरीयत का क्या नाफिज कर रहा है? अल्लाह कह रहा है जा तुझे माफ़ किया, जा तुझे माफ़ किया, जा तुझे माफ़ किया। इमाम जाफ़र सादिक से पूछा किसी ने कि अल्लाह अगर इतनी फ़राख दिली से माफ़ कर रहा है तो आज के दिन भी ऐसा कोई बदनसीब हो सकता है जो उस मैदान अरफात में रह के गुनाह कर रहा हो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने कहा हाँ। हाय, अब दिल को हाथ पड़ता है। इमाम को कहा इमाम वो कौन होगा, वो क्या होगा गुनाह? अल्लाह के इस वली ने कहा कि इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। कहा क्या गुनाह होगा? कहा अगर उस जगह भी खड़ा हो इंसान और उसके दिल में ये वहम और शक आ जाए कि पता नहीं मेरा इतना बड़ा पंडाल है गुनाहों का, इतनी बड़ी मेरी पहाड़ी है, इतने मेरे जना है, इतनी मेरी शराबें हैं, इतनी मेरे चोरियां डाके, अल्लाह पता नहीं माफ़ कर सकता है कि नहीं। अगर दिल में शुबा आ गया, आय हाय हाय, इस गुनाह को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अब इसी रिवायत को मैं कॉलर के बाद आपको ज्वाइन करके बताता हूँ कि हज़रत अब्बास ने इस चीज़ को शिर्क कहा है। शिर्क, अगर किसी के दिल में ये गुमान आ जाए कि अल्लाह जो है वो माफ़ नहीं कर सकता, इससे बड़ा शिर्क अकबर जो है वो कोई नहीं है। जी, पहले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसिफ जी जनाब, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सलामत मेहमान ग्रामी, और आपको भी बड़े अरसे बाद मेरी आपसे कॉल मिली है। बड़ा ट्राई किया, साल डेढ़ साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आज कॉल मिल गई है। बिस्मिल्लाह। तो बड़ा मेरा आपसे बात करने का। एक तो मैं ये करना चाह रहा था कि मेरा एक ही बेटा है, ये 2015 में मैंने घर चेंज किया था, और जब से मैं इधर आया हूँ तो एक तो मैं बीमार हूँ। 2015 में आप कहाँ से आए हैं?
घर चेंज किया था मैंने। घर लिया था? हाँ जी, चेंज किया था। तो वो तब से एक तो कारोबार मेरा खत्म हो गया, जॉब थी, कारोबार भी किया, नुकसान हो गया। दूसरा अब एक ही बेटा है मेरा, तो उस सिलसिले में ना वो उसको भी जॉब नहीं मिली थी, ऐसे किया हुआ था जब जहाँ भी जाता था। अब 5-6 माह से एक जॉब मिली है, वहाँ भी जाता है ना तो अच्छी निगाह से उसे कोई नहीं देखता। अच्छा यार, मैं आसिफ तुम्हें दो बातें बताऊं। देखो आज बड़ा खूबसूरत दिन है, आज दुआओं का दिन है। ये पता ना तुम्हें, आज अरफात में लोग होंगे और ये रुकन बड़ा अकबर है, और आज के दिन खुदा ताला जो है उसका रहम जो है ना वो क्लाइमेक्स पे है। पहली बात तो ये कि बैसियत बाप तुम खुद दुआ करो, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि ये दिल से वहम और गुमान निकाल दो कि किसी वजह से 15 में तुमने मकान बदला, इस वजह से कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है। छोड़ दो, अल्लाह हर शय में बरकत डाल सकता है ना। बरकत के दो बड़े आसान तरीके मैं तुम्हें बताता हूँ, नीयत के अलावा। एक तो नीयत अच्छी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि घर के अंदर रात को या सुबह को किसी भी वक्त सूरह रहमान लगा के सुना करें, ठीक है। इतनी बरकत होगी कि आप सोच नहीं सकते। अब आज है जुमा, जुमे का दिन मुतय्यन कर लो, कोई भी दिन मुतय्यन कर लो, जुमे का कर लो तो वो बहुत बेहतर बात है। घर में अजान दिया करो, ठीक है, ठीक। दो काम हो गए। तीसरी चीज ये कि बेटे को ये सबक मत सिखाओ कि लोगों की निगाहें कैसी हैं, कोई अच्छी निगाह से देख रहा है, कोई बुरी निगाह से देख रहा है। बेटे को ये मत सिखाओ। ये निगाहें लोगों की, नबी के लिए बंदा नहीं, नबी नहीं इन निगाहों को काबू कर सके तो मैं क्या तुम्हें बताऊं। अगर इन निगाहों को काबू कर सकता तो नजर बद की दुआ हसनैन के लिए नबी पढ़ते। बिल्कुल। तो इन बातों को छोड़ देते हैं, बस चारों कुल पढ़ते हैं और बच्चे को बाहिफाजत भेजते हैं और उसे कहते हैं कि इन चीज़ों से तू आज़ाद हो जा, छोड़ दे, जो जिस मर्जी निगाह से देख रहा हो, जैसी मर्जी दिल में बात रख रहा हो, तुझे इसका कोई इशू नहीं है। बेटे को भी और ख़ुद भी, तुम दोनों ने जो चीज़ पढ़नी है वो सूरह इखलास है और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। ये दो चीज़ें पढ़ते रहना। लेकिन वो जो मैंने तुम्हें पहले दो बातें कही ना, अजान की और सूरह रहमान की, ये तुमने ज़रूर करनी है। समझ में आती बात? आसिफ आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। अजान का टाइम कोई अजान, यार अजान किसी भी 5 अजानों में से कोई अजान दे दो। जी ठीक है। अब क्योंकि मैं मुफ्तियों में से और उलमा से हूं नहीं, मैं तो कहूंगा कि कोई भी वक्त हो अजान दे दो घर में, अच्छा लगता है, बरकत आती है। कोविड में रात को अजानें देनी शुरू की थी तो उलमा ने क्योंकि इतराज कर दिया था, इसलिए डर के कह रहा हूं। जब चाहो दो, लेकिन अजान देकर अगर घर में जमात पढ़ लोगे तो क्या ही बात है। ओके जी। नईम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं? खैरियत हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है बेटा। नहीं, गुजारिश ये है शाह साहब, मेरा कारोबार बहुत अच्छा था, अल्लाह ताला ने बहुत नेमत दी हुई थी। आप क्या काम करते थे नईम? मैं हाउस होल्ड बेचता था, अप्लायंसेस, हाउस होल्ड अप्लायंस। अच्छा ठीक। हाँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र था, लेकिन मैं शुक्र न अदा कर सका, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी आई, हालात ख़त्म हो गए। एक तो बिल्कुल बेकार हूँ, कारोबार नहीं है, बच्चे मेरे तीनों वो भी बेकार हैं, कोई काम नहीं मिल रहा, इसके लिए कोई वजीफा फरमाए अल्लाह ताला। अच्छा, जब आप कहते हैं नईम कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता, इससे क्या मुराद है? मुराद वक्त पे नमाज नहीं पढ़ता रहा, पूरी नमाज की अदायगी नहीं की, उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा नहीं किया, अपने काम में लगा रहा दिन रात बस। देखो मैं ये बात ज़रा गौर से सुनना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और एक सहाबी जो थे वो बाज़ार में काम कर रहे थे, तो कुछ सहाबा ने कहा जो पास बैठे थे, उन्होंने कहा यार रसूलुल्लाह कितना ही अच्छा होता कि इस वक्त बाज़ार में अपना वक्त ना गुजार रहा होता, यहाँ बैठ के हमारे साथ इबादत कर रहा होता। अल्लाह के रसूल ने पता क्या कहा, अगर वो इसलिए कमा रहा है कि अपने बच्चों का पेट पाल सके तो भी एक, और अगर इसलिए कमा रहा है कि उसका हाथ यूं ना हो, मांगने वाला ना हो, देने वाला हो, तो भी तुमसे बेहतर है। अब ये तो तुम्हारा गिल्ट है नहीं, ये बड़ा नाजायज नहीं लगता? नहीं है, मैं तो अपना कसूर मान रहा हूँ कि मैं नहीं, कोई कसूर नहीं, इस तरह गिल्ट में नहीं जाते। जिस चीज़ से रिस्क बढ़ती है ना वो अस्तगफार है, अस्तगफार पढ़ते हैं। जिस चीज़ से रिस्क बढ़ती है वो बांटना है, बांटने से रिस्क बढ़ता है, देने से रिस्क बढ़ता है, खैरात से, सदकात से, तहाइफ से। सबसे ज़्यादा रिस्क पता है किस चीज़ से नहीं बढ़ता है?
नातादारी से, ताल्लुक से। ठीक है। ये चीज़ें रिस्क बढ़ाती हैं। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, सबको तौफीक दे कि वो नमाज पढ़ें, जो फ़राइज़ हैं वो करें पूरे, लेकिन इनको इस चीज़ से जोड़ के किसी कन्फ्यूजन में ना जाना। ये समझ में आती बात? अब आपने दो चीज़ें पढ़नी है, एक आपने सूरह इखलास पढ़नी है, नहीं और बहुत पढ़नी है, और दूसरा आपने पढ़ना है अल्लाह का नाम है बुजुर्गी का, या ज़ल जलाले वल इकराम। हाँ, इसे जुल नहीं पढ़ना, ज़ल जलाले वल इकराम पढ़ना। ओके, दोनों चीज़ें पढ़ते रहो और यही काम करो जो तुम पहले कर रहे थे। अल्लाह करम कर देगा इंशाअल्लाह ताला। उनका भी कोई काम नहीं है, ये पढ़ना है आपने और अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह। आप बिल्कुल फिक्र ना करो, यही पढ़ना है, ये बच्चों को भी देना है। तुमने पहले खुद शुरू करना है पढ़ना और फिर तुमने बच्चों को देना है पढ़ने के लिए। या ज़ल जलाले वल इकराम और सूरह इखलास। ठीक है, ओके जी। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। एमन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी मेरा बेटा। सर मैंने आपसे 2 सवाल पूछने थे, बेटा अपने पूछो। बारे में और एक अपने भाई के बारे में। क्या कह रही हो? जी वालेकुम सलाम। मैंने कहा मैंने 2 सवाल पूछने थे आपसे। पूछो मेरा बेटा। जी सर, एक अपने बारे में सर, मुझे रात को डर बहुत लगता है, पता नहीं कोई चीज पकड़ लेती है और सांस हिला भी नहीं जाता और बोला भी नहीं जाता। अच्छा, और दूसरी क्या चीज? क्या मसला है? तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी? नहीं नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी? सर 17 ईयर। तो पहली बात तो ये कि तुम्हें कोई चीज़ नहीं पकड़ लेती। ये एमन, तुम्हें पता है ना इस बात का कि तुम परेशान ज़रा ज़्यादा हो जी, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहती हो। शादी तुम्हारी हो जाएगी, अच्छी जगह हो जाएगी, जहाँ तुम चाहोगी वहीं हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, फिक्र ना करो। दूसरा सवाल क्या है तुम्हारा? सर दूसरा अपने भाई के बारे में पूछना था। बोलो। का रिश्ता पक्का हुआ है तेरी फूफा की बेटी के साथ? भाई का नाम रखा था कि नहीं अभी? भाई का नाम आसिम है। क्या है? आसिम है। आसिम। और जिससे शादी करनी है उसका क्या नाम है? समन। क्या एमन, आवाज नहीं आई। जिस लड़की से शादी करनी है वो कौन है? उसका नाम एमन है और समन है। समन है उसका नाम? जी जी सर, तो वो मेरा भाई अब माँ से कह रहा है कि मैंने वहाँ से रिश्ता नहीं करना। ठीक कह रहा है भाई, भाई की बात मानो। हाँ ठीक कह रहे तुम्हारा भाई। तो वो कह रहा है। अच्छा, किसी और तय खाने में घुस जा, मेरा ख्याल है। तो दूसरी पुप्पो की बेटी मरियम है ना, बिल्कुल नहीं, छोड़ दे, उधर भी छोड़ दे, पुप्पों से बाहर निकल। और बता। सर यही प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? ये चॉइसेस हैं। बच्चा तुम्हारा भाई तुम्हारा इज्जतदार आदमी है, सुलझा हुआ है, नरम दिल है, नरम मजाज है, उसको गुस्सा करने वाली बीवी क्यों चाहती हो कि तुम दो ताकि वो टेंशन में रहे? ना करो ये। सर ये दोनों बेहतर नहीं है। नहीं, दोनों नहीं ठीक। तुम्हारे भाई के लिए दोनों ठीक नहीं है। वैसे वो बड़ी प्यारी बच्ची हैं, बेटी हैं हमारी, लेकिन तुम्हारे भाई के लिए रिश्ते दोनों ठीक नहीं है। तुमने आयत करीमा और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये 2 तस्बीहात पढ़नी है। ये रात वाला काम भी तुम्हारा ठीक हो जाएगा, कोई तुम्हें डर वर नहीं लगेगा इंशाल्लाह। लाहौल और आयत करीमा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह और आयत करीमा। ओके, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब, मैं आपके आने से पहले एक जिक्र कर रहा था, मुझे इसके ऊपर बात को ज़रा बढ़ाइए अगर आप तवज्जो दें। दुनिया की अदालत में अगर कोई हाजिर होता है ना, तो जज उस मुजरिम और मुलजिम को ना सज़ा सुनाता है। आज जो अदालत लग रही है ना, यहाँ पे अल्लाह ने सबको माफ़ कर देना है। और इस पे इमाम जाफ़र सादिक की क्या खूबसूरत बात है। इमाम से पूछा कि कोई ऐसा बदनसीब होगा जो आज के दिन भी गुनाह करे? कहा हाँ। कहा कौन होगा? कहा जो आज अरफात के मैदान में ये सोच ले कि मेरे पास इतना बड़ा पंडाल है गुनाहों का, अल्लाह मुझे कैसे माफ़ करेगा, ये गुनाह होगा। अब ये जो आज की सूरत हाल है, जो बरक़ात हैं आज की, पहले तो इस पे आप तबसरा फरमा दें और फिर ये फरमाइए कि जो लोग वहाँ नहीं जा सके, इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे, वो यहाँ रह के क्या दुआएं करें, क्या अमल करें?
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रज़क़ना हज्ज बैतिकल हराम वअक़िल हुसैन अलैहिस्सलाम। यकीनन आज का दिन बहुत बड़ी अज़मतों वाला दिन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने माह रमज़ान को पा लिया और माह रमज़ान गुज़र गया और उस अपने गुनाह नहीं बख्शवा सका तो फिर उसको कभी वो गुनाह नहीं माफ़ होंगे मगर ये कि रोज़ अरफा 9 ज़िलहज्जा को मैदान अरफात में पहुँचे और वहाँ जाकर अपने परवरदिगार के हुज़ूर गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। यकीनन जैसा कि आपने फरमाया कि मैदान अरफात जो है वो मग़फ़िरतों का महीना है, रहमतों का महीना है, बख्शिश का महीना है। दुनिया भर से आए हुए गुनाहगारों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 टोक गारंटी दे रखी है कि जो ज़वाल आफ्ताब से ग़ुरूब आफ्ताब तक यहाँ पर वक़ूफ़ करे, नियत करके ये रुकन आज़म है हज का और इस्तिग़फ़ार करे, दुआएं पढ़े तो ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त वो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाएगा जिस तरह आज शिका में बादर से बाहर आया है। जिस तरह आपने फरमान मासूम का हवाला दिया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त अरफात को छोड़ने वाला अगर ये सोचे भी सही कि पता नहीं अब भी मेरे गुनाह माफ़ हुए हैं या नहीं हुए तो वो गुनाहगार है, ये भी गुनाह है। बात यह है कि बाकी रह के मामला जो वहाँ पर आफात में मौजूद हैं, यकीनन कई चीज़ें तो 100% यकीनी है, कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट तो इंसान ज़हन में ले आए, लेकिन एक तो ये है कि वो यकीनन मकाम मग़फ़रत है। मैं अक्सर अभी भी आते हुए रास्ते में अरफात में बेटे से बात हो रही थी, आगे सूरत अर्ज़ कर रहा था, तो गुजारिश ये है कि एक तो हाजी साहबान को जहाँ भी आप बैठे हैं वैसे अरफात अपनी जगह पर अज़मत का हामिल है, नदामत के आंसू आज ज़रूर बहाएं। और मैं हमेशा हुजाजे के राम से अर्ज़ किया करता हूँ कि मैदान अरफात में अपने नदामत के आंसू उस सरज़मीन में बहा के जाएँ जिसमें आदम के आंसू हैं, जिसमें नूह के आंसू हैं, जिसमें रहमतुल्लाह अलमीन के आंसू हैं, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आंसू हैं। और रोज़े क़यामत जब वहाँ मीज़ान लगेगा और आमाल तुलना शुरू होंगे तो वो गुनहगार के नदामत के आंसू पहले ही उठ के तराजू में पहुँचेंगे, कहेंगे परवरदिगार हम तो इसके नदामत के आंसू पहले से यहाँ पर मौजूद है। मैं अक्सर ये अर्ज़ किया करता हूँ कि खैमों से निकल कर वहाँ की मट्टी में अपने आंसू छोड़ कर आइए। रह गया मामला जो अरफात में मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ की मशहूर मारूफ दुआएँ हैं, वो ख़ास दुआओं में से एक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ अरफा है। एक वसी व अरीज़ दुआ है जिसमें इंसान की खिलकत, इंसान की आजिज़ी, इंसान की बेबसी, खुदावंद मुताल का लुत्फ़ व करम और इंसान अपने वजूद के एक एक हिस्से के बारे में अपनी आजी नातवानी का एतराफ़ करके रब कायनात की अज़मत व किबरियाई का इकरार और ऐलान करता है। अगर वो दुआ वहाँ पढ़ने का शर्फ नसीब हो तो और ज़्यादा बेहतर। और अगर उसने हज फ़रीज़ा अदा किया हुआ है, 9 अरफा 9 ज़िलहज्जा मैदान करबला में है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा में वो दुआ पढ़ रहा है, तो मासूम फरमाते हैं कि मिनाब अरफात वालों से भी पहले करबला वालों की रोज़ अरफा की दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह। सूरत हाल ये कि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा, आज रोज़ अरफा तारीख़ के एतबार से सऊदी अरब में है जी, आज भी दुआ अरफा पढ़ लें, कोई दुआ ही है ना। और कल ख़ास तौर पर अपने घरों में, मस्जिद के सीनों में इज्तिमाई दुआ ये पढ़ी जाती है अक्सर मसाजिद में, नहीं है तो आप यहाँ बैठ कर भी वो दुआ, वही दुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़ अरफा की तसव्वुर यही लाइए कि हम करबला में, हम अरफात में दुआ मांगी, यकीन गफूर रहीम जो गुनाह को माफ़ फरमाए। एक कॉलर है हमारे साथ। हुमैरा, मैं आपसे बात करने से पहले एक छोटा सा गुफ्त आपसे बात अर्ज़ कर दूँ कि ये जो ट्रांसमिशन है ये हमारी इंशाल्लाह ताला 3 बजे तक होगी। 12 से 1 ख़बरों का बीच में वक्फ़ा होगा। 1 बजे हम दोबारा आपके साथ आएंगे। 40 मिनट पे तखमीने के तौर पे खुतबा है वहाँ पे, वो भी आप इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट वहाँ से सुनेंगे। फिर उसके बाद हम अपने मेहमानों के साथ दोबारा गुफ्तगू भी करेंगे। अब जब हम 12 बजे आपसे रुखसत होंगे, 12 से 1 के दरमियान ख़बरें होंगी और 1 बजे हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, और तमाम जय्यद उलमा जो हैं वो आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र है बेटे। सर डॉक्टर साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ना 2-3 मसले हैं। आगे मैंने आपसे फ़ोन किया था, मैंने बताया था अपने हस्बैंड के हवाले से, अपने हवाले से, तो आपने मुझे कहा कि ला हौल वला कुव्वता आप पढ़ती रहो, आसानी पैदा करेगा। तो मैं तब से स्टार्ट किया, ला हौल वला कुव्वता पढ़ती रहती हूँ, हर टाइम उठते बैठते, करवट लेते, सोते, ऐसे में पढ़ती रहती हूँ। मैंने चंद दिन पहले ना ख्वाब देखी है। अच्छा। हाँ, मैं आसमान ना जैसे हल्का हल्का काला हुआ और उस पर ना दुरूद शरीफ लिखा हुआ, दुरूद इब्राहिम गोल्डन
वर्के पे दुरूद इब्राहिम देखा मैंने आसमान पे, और साथ ही ना गोलनुमा एक चांदनुमा ना गोल सा, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ। तो मैंने इसके हवाले से पूछना था। तो मैं अक्सर ऐसी ख्वाबें देखती हूँ, खजूर देखती हूँ, हरा पत्ता देखती हूँ, और एक बैल, बिपड़ा हुआ बैल, जो मतलब जिसको नहीं पता कि आगे कोई है या नहीं है, वो बैल आकर ना मेरी कलाई में फंस जाता है चूड़ियों में। और मैं सबज कलर का सेब होता है, सख्त सेब जो होता है सबज, वो सेब से ना मैं जोर से चूड़ियों पे मारती, चूड़ियाँ टूट जाती है और मैं ना उससे आजाद हो जाती हूँ। और दूसरा मसला मेरा ये है कि मेरी ना सिस्टर छोटी बहन के लिए रिश्ता आया हुआ है। तो लड़के का नाम सैम अली है। सैम अली। सैम या सैम क्या नाम हुआ? साइम अली, और उनकी वालदा का नाम है फातिमा। ठीक। और मेरी बहन का नाम है, निकनेम निदा है, और वैसे नाम उसका उमेरा है, और मेरी अम्मी का नाम है परवीन। तो ये 6 माह हुए हुए रिश्ता आए हुए को, और लेकिन जैसे कि बात चलती है ना तो कोई ना कोई उनकी तरफ से ना मसला हो जाता है, कोई फौत की हो जाती है, और बड़ी अजीज, कोई चाचा का, और कोई पुप्पो उनकी बहुत बीमार रही है। एक पुप्पो है, वो 7 बहन भाई थे, सिर्फ 2 बहन भाई रह गए हैं। एक बहन है और एक भाई है, और बहन भी ना उसकी गूंगी है, बोलती नहीं है वो बेचारा बहुत परेशान हुआ है। वो अम्मी को मेरे बताता है कि ऐसे माँ जी मैं ना। सैम परेशान हुआ है? जी सैम क्यों परेशान है? ये शादी नहीं हो रही? मॉडल टाउन में मॉडल टाउन में। अच्छा, मैं छोटे से वक्फे पे जा रहा हूँ। मैं वक्फे पे आके वापस आपको इसका जवाब दूंगा, और आप इसको सुन लीजिएगा टेलीविजन पे या जैसे भी आप फ़ोन पे हो, आप इसको सुन लेना, लेकिन वक्फा लेके वापस आते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बच्ची जो हुमैरा का कॉल था, इसने ख्वाब जो एक्सप्लेन किया, इन ख्वाबों को हमेशा ही तफसीर जब भी मैंने ज़ाती तौर पे करनी होती है, मैं 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखता हूँ, और ये मैं बड़ी आजिज़ी से और अदब से कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को देख के कोई ये ना समझे कि ये आपने राय जो है वो अपने दिल से गुमान से दे दी, वो भी दी जा सकती है। ये मैं आपसे पूछ, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आलिम को या मोहसिन को सुनाओ, क्योंकि ख्वाब तब तक सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंड यानी कि मुअल्लक रहता है, उतरता नहीं है वो वक्त जब तक कि उसकी ताबीर ना कर दी जाए। फ्रॉइड की ताबीरें बहुत अच्छी हैं, हालांकि उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारे इस इलाके से, वो वीनस में है, वियना में है। और दूसरा जो ताबीरुल औलिया है, ये बड़ी खूबसूरत किताब है, लेकिन मेरे ख़्याल में ताबीरुल औलिया से ज़्यादा सेहतमंद जो किताब है वो इमाम जाफ़र सादिक़ के जो ताबीरात हैं वो बहुत ही आला है। इन तीनों को अगर मिला कर देखें तो मैं सिर्फ़ आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आपके अंदर जो माफ़ करने का एक मादा है ना, माफ़ करने का मादा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये सारी ख्वाबें जो हैं ये रूहानी हैं, इसमें कोई ऐसा ही दो राय नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादातर सिंबल जो है ना वो अपने आप को बाला समझने के, आला समझने के और अपने नफ्स को काबू ना करने के हैं। इसलिए इन चीज़ों को इस तरह से ना मत समझना कि ये इशारे दिए हैं तो मुझे ये दिखा, ये अपनी बड़ाई की बात है। सो अपने आप को कम, लोगों को माफ़ करना जो है ये सीखना चाहिए, और ये सबसे आला बात होगी। अब दूसरी तरफ जहाँ बहन की शादी का मसला है, अगर तो इन चीज़ों को इशारा लड़का लेना शुरू करे, सैम जो है वो इनको इशारा समझे कि अल्लाह ताला मुझे मौका दे रहा है गेट आउट ऑफ इट, जो कि वो नहीं ले रहा, वो चाह रहा है कि मेरी शादी हो जाए, तो फिर ये शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसमें मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जो ही सफ़र का महीना ख़त्म होता है तो ये शादी जो है ये किसी न किसी तकमील तक इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएगी, और ज़रूर पहुँच जाएगी। सिर्फ एक काम करना कि बहन को भी कहना कि वो वही तस्बीहात जो आप पढ़ती हैं, ख़ास तौर पे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और आयत करीमा, ये पढ़ती रहे, अल्लाह ताला आसानी कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जी हमीद, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा पुत्र। 2 सवाल हैं जी मेरे, छोटे छोटे हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। जी जी बिस्मिल्लाह, लंबे सवाल करें, कोई बात नहीं। अच्छा, शुक्रिया। एक तो हमारा ना घर है 5 मरले का, वो हम सेल करना चाहते हैं, काफी अरसे से लगे हैं, वो सेल नहीं हो रहा। अच्छा। उसके लिए कोई आयत है तो उसका वो बता दें, वो पढ़ लें। दूसरा सवाल है कि मैं अपने बेटे की, मैंने ना वो मंगनी की है अभी रिसेंटली, तो वो उनके बारे में पूछना चाहते थे कि वो उनका आगे कैसा सफर रहेगा, कोई मुश्किलात। अच्छा, ये मुझे ये बता के मंगनी करने के बाद पूछना क्यों बनता है? पूछना तो मंगनी से पहले बनता है। बस वो
प्रोग्राम आपका देख रहा था तो मेरे जेहन में सवाल आया, मैं कहा चलो इन सर से पूछ लूं कि तसल्ली हो जाएगी हमारी। यहाँ से तसल्ली करवाई थी। बेटे का नाम क्या है? फुरकान हमीद, वालदा का नाम है सुमेरा मलिक। और फुरकान की मंगनी किससे की है? सना इकबाल, वालदा का नाम है इरशाद। फुरकान को कहना कि वो ज़रा अपने इमोशंस को और अपनी जजमेंट्स को स्टेबल रखे। सना जो है वो बच्ची अच्छी है लेकिन वो बड़ी दबंग बच्ची है। ठीक है, ठीक है। और फुरकान को थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा और स्टेबल रहना पड़ेगा। जहाँ तक घर की बात है, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। आयत करीमा की तस्बीह पढ़ो और अल्लाह ताला आसानी कर देगा। घर बिकने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी साल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबा अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने अपने भाई का पूछना है। लंदन में रहते हैं, उनका वीजा नहीं बन रहा, वीजे का हिसाब नहीं हो रहा। क्या कह रही हो? भाई का पूछना है, क्या नहीं हो रहा? लंदन में रहते हैं, अनलीगल है। आराम से अनलीगल है, उनका काम नहीं हो रहा। वो गैर कानूनी रहता है इंग्लैंड में? हाँ जी। पहले उनका वीजे थे 2005 से शायद वहाँ पे हैं। 2 दफा आए हैं, उसके बाद स्टूडेंट पे गए थे दोबारा। वो ना उन्होंने अपना वीजा नहीं कराया। स्टूडेंट के वीजे पे गया और उसके बाद वहाँ पे वो गैर कानूनी तौर पे रह रहा है। हाँ जी, 2 दफा वापस आए हैं वीजे पे ही। जब तक पैसे थे तब तक वीजा लगवाते रहे हैं। स्टूडेंट वीजा ही लगवाते रहे हैं? हाँ जी। ठीक। फिर पाकिस्तान 2-3 दफा आए हैं। उसके बाद से जब से गए थे ना, उसके बाद से 2007 के 8 के बाद जो है ना वो अनलीगल हो गए। जो पैसों का इशू था, यहाँ से लेते थे तब वो हिसाब था। तो अब वो चाहते हैं मेरे पेपर बन जाए, तो वहाँ पे वो चाहते कि वो कहते पेपर मैनेज कर लो, लेकिन वो चीज़ नहीं कर रहे। तो वो कहते मैंने पाकिस्तान में ही करनी है। तो इसी वजह से कि अब उनका ये चाहते हैं कि भाई का नाम क्या तुम्हारे? फैसल। अच्छा, फैसल को शौक है पाकिस्तान में शादी करने का? जी। जाली वीजे पे तालिब इल्म के गया और वहाँ रहा। स्टूडेंट वीजे पे गया तो काम करता रहा ना, पढ़ा कहाँ पे? वो पढ़ा नहीं ना, सिर्फ वहाँ पे जाके काम किया ना। वही ना, एक तो ये गलत बात। अब वो जो काम उसने वहाँ पे किया, अब उसके बाद स्टूडेंट वीजा उसको वो रिन्यू नहीं कर रहे क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है वहाँ पे। हाँ जी। अब वो वहाँ पे गैर कानूनी। अब आप ये चाह रही हैं कि अल्लाह ताला का कोई ऐसा चिल्ला हो जिसकी वजह से सारी चीज़ों के ऊपर सफ़ेद चादर बिछ जाए और वो कानूनी हो जाए, ऐसा ही ना? हाँ जी। ये है कोई बात करने वाली? वैसे मुझे ईमानदारी से बताओ, क्योंकि ऐसे कई तब ऐसे ही जाते थे ना। मेरी तरफ से सारी दुनिया रिश्वत खाए, सारी दुनिया बुरा करे। बुरा तो बुरा ही है ना, इसलिए तो नहीं मैं बुराई कर सकता क्योंकि सारी दुनिया कर रही है। ये चीटिंग है बेटा। मैं हैरान हूं इस बात पे, तुम बहन हो ना उसकी, फैसल की, कि गैर कानूनी में भी इंसान चाहता है कि मैं कुछ चिल्ला काटूं और इसके ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें आ जाएं। ये कमाल बात नहीं है? वो दरअसल वहाँ पे पढ़ते भी नहीं है कुछ ऐसा, यानी कि कॉलेज वगैरह में करते थे, क्योंकि फिर से फीस जो है ना पे नहीं हो रही थी। इस वजह से उन्होंने अपनी स्टडी भी वो जो कोर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे किए हैं, जाके चंद साल पढ़ा है। बेटा वो जिस वीजे पे गया ना स्टूडेंट के, उस वीजे पे वो नहीं पढ़ा। उसने इधर उधर से किए हैं नाइट कोर्सेज, इवनिंग कोर्सेज, ताकि मेरा वीज़ा आगे से रिन्यू होता रहे। वो 2 दफ़ा तो उसने चक्कर दे दिया। अब तीसरी दफ़ा उन लोगों को पता चल गया, वो भी होशियार लोग हैं, वो कहते हैं कि क्यों करें हम। अब ये वहाँ पे रहना चाहता है। शादी चांस क्या है? एक चांस जो है ना वहाँ पे असाइलम लेने का, वो मैं तुम्हें कह नहीं सकता, वो नहीं मैं बता सकता। वो बड़ा घटिया और गलीज़ है, गैर शरई है। दूसरा है कि वहाँ पे वो शादी कर ले। अब तीसरा ये ना कहना कि पेपर मैरिज कर ले, ये गलत बात है। किसी बच्ची को धोखा नहीं देना चाहिए। मैरिज के अलावा अब वो मैरिज करेगा ना तो उन्होंने कहना है बेटा शादी तू यहाँ कर, अब वापस अपने मुल्क जा और वहाँ से जाके अप्लाई कर अपनी बीवी से मिलने के लिए। अब वो फिर उस पर बड़ा टाइम लगेगा। ये क्यों हमारे नौजवान बाहर के ममालिक में जाके इतनी ज़िल्लत लेना चाहते हैं? वही सारे पैसे लम्ज़ में, फास्ट में, नस्ट में, यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ पे क्यों नहीं खर्च करके वो अपनी तालीम पूरी कर सकते? मेरी समझ में नहीं आता। बच्चे से कहना कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की और लाहौल की तस्बीह पढ़े, अल्लाह उसके लिए जो भी रास्ता होगा अच्छा वो खोल देगा। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, बच्चों को, बच्चियों को ये कहूँगा कि ये जो गैर कानूनी तरीके से जो बाहर जाके आप रहना चाहते हैं, शाह जी इस पे आपने दो टोक जवाब देना है। मैं जाऊँ गैर कानूनी, चीट कर रहा हूँ, रिज़्क हलाल होगा? ज़हर जब आपका सफ़र मासियत है, गुनाह का सफ़र है, तो उस पर जो काम करेंगे वो कैसे हलाल हो सकता है? फिर इसके बाद इबादतें करनी, नमाज़ें पढ़नी, वजीफ़े करने, ये इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मयारी चीज़ें हैं जो कि हमारे बच्चे कर रहे हैं। और ये यकीन कीजिए कि इंग्लैंड में और यूरोप में ये ज़्यादा है, अमेरिका में बहुत कम है। लेकिन मत करें ऐसा काम। जितना आप इन्वेस्टमेंट उस पर कर रहे हैं उतना उससे आता है इन्वेस्टमेंट आप अपने मुल्क में क्यों नहीं करते? यहाँ पे कौन सा ऐसा अदारा है जो कि इंग्लैंड में है और पाकिस्तान में नहीं है? मत करें ऐसा। आईटी हो, सोशल साइंसेस हो, जो भी हो, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते अपने उस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और इस तरह से अपनी ज़िंदगियों को ख़राब मत करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी, सिर्फ यहाँ तक नहीं, पीछे ख़ानदान ख़राब होगा, आने वाली नस्लें जो है वो स्टेक पे लग जाती हैं। मैं बड़े अदब से अपनी बच्ची से कह रहा हूँ कि वो जो इंग्लैंड में भाई हैं उसको वहाँ सेटल करने की जो कोशिश इंतहाई नामाकूल किस्म से कर रहे हैं, वो मुनासिब बात नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अजीम। जी अस्सलाम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? बेटा जी अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था कुर्बानी के लिहाज से। जी 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 मैंने ये पूछना था आपसे कि मैंने वालिद साहब के साथ मतलब कुर्बानी में हिस्सा डाला है, तो क्या मतलब ये जायज़ है? हालांकि मैं अनमैरिड हूँ, मतलब अर्निंग करता हूँ लेकिन अनमैरिड हूँ। तो अच्छा, शादी का कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है अजीम? जी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है कुर्बानी का? जी अच्छा, ठीक हो गया जी। और अब्बा ने क्या किया? बकरा किया है, गाय की है, वेड़ा किया, क्या किया? जी हिस्सा डाला है जी उन्होंने। नहीं, बकरे में तो नहीं हिस्सा डाल लिया? नहीं नहीं, बैल में जी। बैल में तो हिस्सा डाल सकते हो ना तुम, 7 हिस्से हो सकते हैं उसके। ओके ओके। और दूसरा मैंने ये, तुमने अपना हिस्सा डाला ना, एक 7 में से एक हिस्सा तुमने लिया है? नहीं जी, हिस्से में पैसे मेरे और अब्बा जी के डले हैं, मैं ये कहना चाह रहा था। मुश्तरका की इसमें क्या चीज़ है, ये मैं समझा नहीं बात। हिस्सा ही बन गया इसका, अब्बा का हिस्सा है, इसने उस हिस्से में हिस्सा डाला है। नहीं, बात तो ये क्योंकि एक जानवर है, उस जानवर के हिस्से किए जा रहे हैं, 7 ही हो सकते हैं ना, तो 7 की बजाय मतलब ये है कि एक हिस्सा ये बाप का अलग अलग दो इससे शुमार हो जाएंगे। तो इससे कर लें। बेटा आप लाइन पर हैं? जी जी मैं लाइन पर। मुझे समझाओ जरा, हिस्से से मुराद क्या है? जी एक बैल था मेरे पास, जितने पैसे थे वो मैंने अब्बा जी को दिए, अब्बा जी ने और मैंने मिलके एक हिस्सा किया बैल के अंदर। टोटल 7 हिस्से थे, उसमें एक हिस्सा मेरा और अब्बा जी का हो गया। एक हिस्सा आपने जो है वो अब्बा ने और आपने मिलके किया, आधा किया ये हो सकता है। देखो उसको हिस्से बढ़ा दो, उसको आधा तस्वर ही ना करो, अलग अलग कर लो। उस एक हिस्से को अलग लें कि 1/7 में से अलग अलग करें हिस्सा। आप मतलब 8 हिस्से कर ले, समझ लें उसको। 8 कर सकते हैं, 70 तक कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बात। ठीक है पुत्र जी, अलामा साहब कह रहे हैं ठीक है। तुम अब अगली बात जी। और दूसरा मैंने ये पूछा था, अगर भूल में इंसान से कोई मतलब नाखून वगैरह या इन दिनों में बाल वगैरह तराश ले अगर कोई, तो इसके ऊपर क्या मतलब गुनाह या कुछ? यार बेटे वो भी यहाँ के लिए नहीं है, ये अहकाम हाजी के लिए है, जो हालत एहराम में होगा उसके लिए बाल तराशना, नोचना, काटना वो हराम है और उस पर कफारा भी है। लेकिन बाकी मुसलमानों के लिए माह ज़िलक़ादा से शुरू कर, अगर वो पूरा अमल करना चाहता है तो जब ज़िलक़ादा का चाँद देखे तो फिर रोज़ ईद तक वो हजामत जो है वो ना करवाए, सिवाय इसके ज़ेर नाफ बाल साफ़ करे। बाकी जो है दाढ़ी वगैरह मुंडवाता है वो तो वैसे ही हराम है, दाढ़ी रखे, और बाकी बाल छोटे बड़े करवाने वो भी जायज़ न करे तो बेहतर है, लेकिन कर ले तो कोई हर्ज नहीं है, वो हाजियों जैसा लगे। असल तो उनके साथ कंपैरिजन है, असल तो उनके लिए तो फर्ज है। असल तो आज इनकी सारी है कि ज़ाहिर कि इंसान पहले एक बन संवर कर रहता है, इस सूरत में उसकी कैफियत ज़रा अजीब सी लगती है, तो लिहाजा आखिर कोई यहाँ पे शख्स और वो कुर्बानी कर रहा है और वो नाखून ना काटे तो क्या गुनाह है? कोई नहीं, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो नहीं, काटे तब भी कोई हर्ज नहीं है, ना काटे तब भी कोई हर्ज नहीं। ना काटे तो जरा एक अजमत की बात है, जैसे कहते हैं अजीमत है ये कि वो हाजियों जैसा लग रहा है। बालों के बारे में तो रिवायात मौजूद है कि बाल ना काटो तो बेहतर है, नाखरों तक कोई हर्ज नहीं, नाखरों तो सिर्फ हाजी के लिए। बाल सर के ना काटे, हाँ जी, ये किया जा सकता है, इसको कर लेना चाहिए ताकि आपकी निस्बत जो है वो वैसे भी फिर थोड़ा सा लगता है कि सादगी इंसान को एक आजिज़ी सारी नजर लाती है, और कुर्बानी वाले दिन इसका फिर ऑप्टिमम
हुजूर अक़दस, मैदान अरफात में आज लोग जा रहे हैं, आज वो लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वो जब वापस आएंगे तो क्या वो वैसे होंगे जैसे माँ के पेट से अभी जन्म के आए हैं? देखो, जहाँ तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत है, ये खालिक कायनात ने ज़मानत दे रखी है, उसमें तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसके लिए जो बाकी शराइत है उनका पाया जाना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? एक काफिर वहाँ से चक्कर लगा के आ जाए तो सीधी सी बात है, वो नहीं हो सकता। बात यही है कि सबसे पहली बात तौबा करना और गुनाहों की माफ़ी लेना एक अलग मौजू है, लेकिन मैं समझूँ कि मैंने वकूफ़ अरफात कर लिया है, तौबा कर लिया है, रो धो लिया है, लेकिन मैंने लोगों के हुकूक पे डाका डाल रखा है, किसी की ज़मीन गस्ब कर रखी है, किसी का कर्ज नहीं, वो कतन माफ़ नहीं हो सकता जब तक वो अदा ना किया। अच्छा, ये जो माफ़ी वाली बात है, ये हुकूक अल्लाह है सिर्फ? हुकूकुल्लाह भी माफ़ नहीं होते। इस तरह नहीं है कि नमाजें आपकी कज़ाएँ तो अदा करना वाजिब है, रोज़ा आपके ज़िम्मे है तो उसको पूरा करना वाजिब है, खुम्स ज़कात देना है तो उसको अदा करना वाजिब है। ये मशरूत है, ऐसे नहीं है कि ये सारी हज जो है जब एक लफ्ज़ में कह दिया कि मुस्तती जो है वो रिज़्क़ हलाल से मुस्तती हो, हराम से ना हो, तो सारी चीज़ इसमें आ गई कि अब रिज़्क़ हलाल है आपके पास, किसी मतलब ये किसी का आपने कुछ देना नहीं है। ठीक जी, माफ़ी मांग के जाओ जी रिश्तेदारों से, अब आपसे दोस्त से भी मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो ताकि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपको वो माफ़ कर दें तो ठीक है, वहाँ जाकर दुआ करो, अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमाएगा। हम 1 बजे वापस आएंगे, इस बात को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। 1 बजे इंशाल्लाह ताला वापस से एक न्यूज़ की ब्रेक होगी और 12 से 1 बजे से 3 बजे तक आपके साथ होंगे। 1:40 पे अनाउंस किया है कि खुतबा होगा और उस खुतबे को सुनने के बाद उसके ऊपर भी ज़ाहिर है हमारे उलमा इकराम यहाँ पे होंगे, उस पे खुतबे पे भी बात करेंगे। ये खुतबा बहुत अहम इसलिए भी है कि कोविड के बाद ये तकरीबन 2 साल के बाद अब ये जो हज हो रहा है, इस हज का एक बहुत बड़ा पैराडाइम जो है वो पैगाम के तौर पे उस खुतबे में इस्लाम के साथ नहीं पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम निकलना चाहिए। तो वक्को है, उम्मीद है और दुआ भी है। 1 बजे आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।